आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने जाएंगे लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। हम लोग को ज्ञात का करना है 64 का पावर 1/2 को हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है ना, ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार। और ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है घात। ठीक है, अब देखिए जो 64 है ना, इसका हम लोग खंड निकालेंगे लोग। क्या निकालेंगे लोग? खंड। तो देखिए 64 का हम लोग खंड निकाल लेंगे लोग। तो 2 के टेबल में जाएगा 32, फिर 2 के टेबल में जाएगा 16, फिर 2 के टेबल में जाएगा 8, फिर 2 के टेबल में जाएगा 4 और फिर जाएगा 2। तो देखिए कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं लोग। 64 को हम लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा कि जब एक आधार पे 2 से अधिक घात हो, एक आधार पे 2 से अधिक घात हो, तो दोनों घात को हम लोग क्या कर देते हैं लोग? गुना कर देते हैं लोग। दोनों घात को क्या कर देते हैं लोग? गुना कर देते हैं लोग। तो देखिए आधार लिख दिए और दोनों घात को क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो देखिए तो कट जाएगा 3 बार में, यानी 2 का पावर आ गया 3। 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। तो सबसे पहले 32 का खंड निकालेंगे लोग। तो 32 का खंड निकलेगा 2 बार में 16, 2 बार में 8, 2 बार में 4 और फिर 2 बार में 4। ठीक है, तो कितना 2 आया? 1 2 3 4 5, 5 2 आया ना। तो आप 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और पावर में 1/5। ठीक है, और एक आधार पर 2 या 2 से अधिक घात रहे, एक ही आधार पर 2 या 2 से अधिक घात रहे, तो आधार पे दोनों घात क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। ठीक है, यानी 2 का पावर 5 गुना 1/5 हो जाएगा और 5 5 आपका कट जाएगा। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2 एक बार में है, यानी 2 आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सॉल्व करेंगे लोग। 125 का पावर 1/3। तो सबसे पहले 125 का हम लोग खंड निकाल लेंगे लोग। ठीक है, तो देखिए 125 का खंड 5 बार में 25 और फिर 5 बार में 5, तो यानी आपका 5 कितना बार आया? 1 2 3। तो आप 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। 125 को 5 का पावर 3 लिख दिए। ठीक है, और जब एक ही आधार पर 2 से अधिक घात रहे, एक ही आधार पर 2 से अधिक घात रहे, तो दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो 5 का पावर 3 गुना 1/3, 3 3 कट गया, बच गया 5 का पावर 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा का पहला सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन है 9 का पावर 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 9 का निकालेंगे लोग खंड। 9 का निकालेंगे लोग खंड। तो 9 3 के टेबल में 3 बार में है, यानी आप 3 को 9 को आप क्या लिख सकती हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं लोग। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग? 3 का पावर 2। और जब एक ही आधार पर एक से अधिक घात हो, एक ही आधार पर एक से अधिक घात हो, तो दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग, 2 2 आपका कट जाएगा, यानी 3 का पावर 3। 3 का पावर 3 मतलब 3 3 बार। ठीक है, तो 3 3 या 9 और 9 या 27, यानी आपका 27 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग दूसरा का दूसरा सॉल्व करेंगे लोग। देखिए क्वेश्चन है 32 का पावर 2/5। क्वेश्चन क्या है? 32 का पावर 2/5। सबसे पहले हम 32 का खंड निकालेंगे। 32 से क्या करेंगे हम लोग? खंड निकालेंगे। तो 2 के टेबल में 16, फिर 2 के टेबल में 8, फिर 2 के टेबल में 4 और फिर 2 के टेबल में 2। तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5। 2 कितना बार आया? 5। तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं लोग? 2 का पावर 5 लिख सकते हैं लोग ना। 32 को क्या लिख सकते हैं लोग? 2 का पावर 5। अब देखिए एक ही आधार पर एक से अधिक घात रहे, एक ही आधार पर एक से अधिक घात रहे, तो दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। दोनों घात क्या हो जाता है? आपस में गुना हो जाता है। तो ये दोनों गुना हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 गुना 2, 2 दूनी 4, आपका 4 हो जाएगा आंसर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4। तो सबसे पहले हम लोग 16 का खंड निकालेंगे लोग। तो 16 का खंड निकाल दिए। 2 बार में 8, 2 बार में 4
दो बार में दो, तो कितना दो आया, एक दो तीन चार, आपका चार आया दो, ठीक है। तो इसका दो का पावर चार लिख सकते हैं लोग ना, दो का पावर चार लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक ही आधार पर एक से अधिक घात रहे तो दोनों घात क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। तो इस गुना हो गया ना, अब चार चार कट गया, यानी दो का पावर तीन, और दो का पावर तीन का मतलब होता है दो गुना दो गुना दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी आपका आठ हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग दूसरा का चौथा सॉल्व करेंगे लोग। तो देखिए सबसे पहले 125 का हम लोग खंड निकालेंगे लोग। देखिए 125 का मैंने खंड निकाल लिया, 125 का मैंने क्या निकाल लिया, खंड निकाल लिया। तो पांच एक दो तीन, पांच कितना बार आया, तीन। तो 125 को हम पांच का पावर तीन लिख सकते हैं ना, 125 को क्या लिख सकते हैं, पांच का पावर तीन। तो देखिए जब एक ही आधार पर एक से अधिक घात रहे तो दोनों घात क्या हो जाते हैं, आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपका पांच का पावर तीन गुना माइनस एक बटा तीन, देखिए तीन तीन खत्म, यानी पांच का पावर माइनस की हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला सॉल्व करेंगे लोग। देखिए ध्यान से देखिए, हम आपको पहले ही बताए हैं, ये होता है आधार, ये क्या होता है आधार, और ये होता है आपका घात, ये क्या होता है घात। तो देखिए जब आधार दोनों समान हो, यानी आधार दोनों एक हो और घात आपका अलग अलग हो, आधार क्या हो समान हो, घात अलग अलग हो, और बीच में गुना का चिन्ह छिपा हो, ये जो है ना बिंदु, इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, आधार एक हो जाता है और दोनों घात आपस में जुड़ जाता है, दोनों घात क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो देखिए आधार हमने एक कर दिया और दोनों घात को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, दोनों घात को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए दो का, अब तीन और पांच का एलसीएम होगा 15, ठीक है। अब तीन के टेबल में 15 आपका कितना बार है, तीन के टेबल में 15 है आपका पांच बार में, पांच दूनी 10, प्लस पांच के टेबल में 15 है आपका तीन बार में, तीन एकम तीन, यानी दो का पावर 13/15 राइट हो गया आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा स्टार्ट करेंगे लोग, ठीक है। ये सात है ना, ये दोनों के लिए है, यानी एक का पावर भी सात, ठीक है, और तीन का पावर, अब देखिए एक आधार पर एक से अधिक घात, तो दोनों घात क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एक का पावर सात और तीन का पावर 21। अब देखिए एक का कितना भी पावर है ना, आंसर एक ही आता है, जैसे एक का घात दो है तो आंसर एक ही आएगा, मतलब एक का पावर जितना भी हो ना, आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है। यानी आपका एक बटा तीन का पावर 21। अब देखिए याद रखिए, जब भी बटा के ऊपर एक बचता है ना, तो एक को हटा के पावर में हम लोग माइनस दे देते हैं लोग, यानी एक को हम लोग हटा देंगे लोग और पावर में हम लोग क्या कर देंगे लोग, माइनस कर देंगे लोग, यानी आपका तीन का पावर -21 हो जाएगा राइट। देखिए अब हम लोग तीसरा का तीसरा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है। देखिए जब आधार आपका समान हो, आधार क्या हो समान हो, और घात आपका समान ना हो और बीच में बट्टा का चिन्ह हो, देखिए आधार आपका समान है, घात आपका समान नहीं है, बीच में बट्टा का चिन्ह है, यानी आधार एक हो जाएगा और घात क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। तो देखिए आधार एक हो गया और घात क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। यानी 11 का पावर, अब देखिए दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, चार, दो के टेबल में चार दो बार में है तो दो एकम दो, चार के टेबल में चार एक बार में है तो चार एकम, चार के टेबल में चार एक बार में है तो एक एकम एक। अब देखिए दो में से एक गया तो एक बटा चार, यानी आपका हो जाएगा 11 का पावर एक बटा चार आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा सॉल्व करेंगे लोग, ध्यान से देखिएगा। देखिए जब आपका घात समान हो, घात क्या हो समान हो, आधार क्या हो समान नहीं हो, घात क्या हो आपका समान हो, आधार समान नहीं हो और बीच में गुना का चिन्ह हो, तो दोनों आधार गुना हो जाता है, घात एक हो जाता है। तो देखिए दोनों आधार हो जाएगा आपका गुना, दोनों आधार क्या हो जाएगा गुना, और घात आपका एक सेम ही रहेगा, घात आपका सेम ही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 8 सत्ते
56, यानी 56 का पावर 1/2 हो जाएगा आपका राइट आंसर।